1999 की बात है। गोमतीगढ़ में चतुर्मास हो रहा था। एक व्यक्ति एक छोटी सी एक पत्रिका सामने रख दी। सहज रूप से पत्रिका को उठाकर देखा, उसमें एक दृष्टांत पड़ा। दृष्टांत पढ़ते ही ये बात उत्तर सामने आ गया, जिन्होंने कहा कि ज्ञान सागर जी ने राजस्थान वालों को दीक्षा क्यों नहीं दी। अब देखिए उसमें क्या था दृष्टांत। गर्मी के दिन है, चारों तरफ लू चल रही है, सारा जंगल सूख गया है, बाहर जाना मुश्किल है और सभी पेड़ छाया से रहित हैं और सभी खड़े, कोई बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इतने में एक कृष्ण जी निकले और वहां जाकर के एक टेले पर खड़े होकर के बांसुरी बजाई। ऐसी बांसुरी बजाई सारा जंगल हरा भरा हो गया और ठंडी हवा शुरू हो गई। शिमला जैसी हवा चलो गई, श्रावण की जैसी हवा शुरू हो गई। सभी भक्तजन गुणगान करने लगे कृष्ण जी की और ताली बजाने लगे और जय जयकार करने लगे। इतने में से उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, तो बताओ सारा जंगल सारा वन हरा भरा हो गया, ठंडी हवा हो गई, लेकिन ये बताओ कि हरि के हाथ में बांसुरी हरी क्यों नहीं हुई। हरि के हाथ में 24 घंटा रहती है, मुख में लगाया और बांसुरी बजाई, दूर तक हरी हो गई, लेकिन बांसुरी हरी क्यों नहीं हुई। बात सोचनी है, क्या बात है। कोई उत्तर देने को तैयार नहीं। पुनः वही झोंका, मौन हो गए, सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति बोलता है, जिसने शंका की वही उत्तर देता, भाई ऐसा है, बांसुरी सुन करके छोड़ देता है, इसलिए वो हरा नहीं हुआ, और जिसने ग्रहण किया वो हरा हो गया। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने अध्यात्म रूपी बांसुरी बजाई, लेकिन जो निकट में बैठे थे वो सुन करके बांसुरी जैसे छोड़ दिए। लेकिन ऐसा वहां तक पहुंच गए दक्षिण में, उसने जो हरा बन गया, बस आज हरा भरा राजस्थान में हो गया। बताओ। और वह जिन्होंने जो आचार्य ज्ञान सागर जी जो रत्न प्राप्त किया, विद्या प्राप्त की, तो उनको क्या नहीं मिला, दुकान नहीं चली। बताओ, वहां कुछ नहीं था। इस संबंध एक दोहा है। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही है, ये प्रासंगिक बोल रहा हूं। हीरा तहान खोले जहां कुंदरन की हाट। हीरा तहान खोलिए खुजरन की हाट, सहज गांठ बांध के चलो अपनी बाट। तो बाट के आज गांठ बांध कर इधर आ गए, कहा बुंदेलखंड की भूमि पर गांठ खोले तो व्यापार हीरे की शुरू हो गई। जैसे जितने हैं सब हीरे मिल गए, कृतार्थ हो गए। यहाँ से आज वे रवाना हो गए, वे व्यापार करके आज यहाँ से व्यापारी चले गए। तो राजस्थान में वो वहां क्या है, क्या नहीं हुआ, व्यापार नहीं चला। तो यहाँ के संदर्भ में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलिए, आप लोग भी समझे। तो मैंने समाधि में आने का सौभाग्य मुझे मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, दुर्लभ चीज मुझे मिली और मैं कृतार्थ हो गया। अब मुझे भी ऐसी दुर्लभ चीज मुझे भी प्राप्त होगी, ये विश्वास हो गया। अब मैं ऐसे अब थकूंगा नहीं। अब तो सहज रूप से मोक्ष मार्ग में गुरु जी चले भी गए, उनका ऐसा प्रभाव, ऐसा हमारे आशीर्वाद और आदर्श मिला। अवश्य में निश्चिंत होकर के उनके जो भाव है वह अपने जीवन में उतार करके मैं अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूँगा। बात इतनी है, मेरे लिए तो जवाबदारी दी है, वो जवाबदारी को भी मैं अच्छी तरह पालन करूँगा। मैं कह रहा था, निर्यापक मुझे पद दिया जा रहा था, जब 1912 में निष्पष्ट कहा था आचार्य को
सभी सभा में कि पंच कल्याण में आचार्य महाराज एक जो समय सागर जी निरापक बने पर्याप्त है, मुझे ज़रूरत नहीं है। आप मुझे इसलिए बोला निरापद बना रहे, इसका अर्थ है बाहर कर रहे मेरे लिए संघ से, गाड़ी बाहर हो रही, गाड़ी का बोर्ड लग गया, इसलिए मैं चाहता नहीं कि मैं ये काम करो, आपके पास रहना चाहता हूँ। निरापक बने 4 महाराज, हम संघ में रह कर 50 साल 48 साल से मैं रह रहा हूँ, निरापक का काम ही कर रहा हूँ, आप जो बताओ वो काम कर रहा हूँ, बस इतना ही करना यहाँ पर। लेकिन आप इस प्रकार क्यों करें, जा काम कर अंदर, मेरा जो काम कर मैं करता हूँ, तुम जा, इतना बोलने के चुप रह गए। मैं कहने का तात्पर्य ये पद कोई चीज नहीं, काम करना है हमें, उस के ही हमारी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अपने प्राप्त